बार की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे। उनके महल की भव्यता और उनके प्रेम, करुणा और न्याय की गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी लोग उन्हें सिर्फ एक राजा ही नहीं, बल्कि अपने अपने हृदय के भगवान मानते थे। एक दिन द्वारका के महल के द्वार पर एक वृद्ध भिखारी आया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, शरीर दुर्बल था और आंखों में जीवन का दुहक भरा था। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा और द्वारपाल से बोला, हे द्वारपाल, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने उसकी दशा देख हंसते हुए कहा, कृष्ण भगवान इतने व्यस्त रहते हैं, वे तुम्हारे जैसे भिखारी से क्यों मिलेंगे? भिखारी मुस्कुराया और बोला, उन्हें बताओ कि उनका पुराना मित्र आया है, जो खाली हाथ नहीं आया है। मैं उन्हें कुछ देने आया हूँ। द्वारपाल चकित हुआ। उसने जाकर श्री कृष्ण को बताया, प्रभु, एक अजीब भिखारी द्वार पर आया है। वह कहता है कि वह आपका पुराना मित्र है और वह आपको कुछ देना चाहता है। श्री कृष्ण ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, उसे आदर के साथ भीतर ले आओ। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भिखारी को महल के भीतर लाया गया। वह कृष्ण के सामने आया और जैसे ही श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा, वे तुरंत पहचान गए, यह तो वही है जो अनेक जन्मों से उनके पीछे चला आ रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बोलो मेरे मित्र, आज क्या लाए हो? भिखारी ने कांपते हाथों से एक मिट्टी का छोटा सा कटोरा निकाला, जिसमें सूखी रोटियों के टुकड़े रखे थे। उसने कहा, प्रभु, मैं सारा जीवन आपसे कुछ पाने की आशा करता रहा, लेकिन आज पहली बार मुझे यह समझ आया कि प्रेम में केवल मांगना नहीं, देना भी होता है। ये मेरी ओर से है, भले ही तुच्छ हो, लेकिन मेरी श्रद्धा इसमें बसी है। श्री कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने वह कटोरा अपने हाथों में लिया, उसमें से एक टुकड़ा उठाकर खाया और बोले, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता। तूने मुझे वो दिया जो राजमहलों में नहीं मिलता, सच्चा प्रेम और समर्पण। फिर श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबर चादर उस भिखारी को ओढ़ा दी और बोले, आज से तू मेरा अतिथि नहीं, मेरा आत्मा है। उस दिन से भिखारी द्वारका में ही रहने लगा, पर वह पहले जैसा भिखारी न रहा। उसके भीतर जो भक्ति और प्रेम था, उसी ने उसे पूर्ण